वेलकम फ्रेंड्स, आपका मिशन एचयू चैनल में स्वागत है। देखिए बच्चों, जो आज का अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना चिकपी के बारे में। ठीक है, चिकपी क्या होता है? अपना चना होता है। क्या बोलते हैं इसको? चना होता है। ठीक है, और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो है अपना चिकपी है। और आज का हमारा लेसन स्टार्ट करने से पहले हम अपना नया थॉट्स देखते हैं। क्या है आज का अपना थॉट्स? आज का अपना थॉट्स है बच्चों, द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। देखिए, जो अच्छा नज़ारा आता है ना, वो एक कठिन जो क्लाइंब होती है, चढ़ाई होती है, उसके बाद ही आपको देखने को मिलता है। जैसे आप अपने माउंटेन से मान लो, आप लोग एक तो नीचे ग्राउंड में हो, जब जाके आप जो हमारा माउंटेन होता है उसके पीक पे पहुंचते हो, तो आपको जो व्यू लगेगा ना, वो कितना अच्छा लगेगा, कितना सुहावना लगेगा। वो कैसे आता है और कब आता है बच्चों? वो तभी आता है जब आप एक बहुत ही हार्डेस्ट क्लाइंब में, एक हार्डेस्ट जो कंपटीशन है उसको पार करके आप निकलते हो, तब वो आपको बहुत अच्छा फील होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना आज का टॉपिक, वो है अपना चना। चने स्टार्ट करने से पहले हम चिकपी को चना बोलते हैं बच्चों। ठीक है, नॉर्मल से ही है। इसका जो कॉमन नेम होता है हम इसको क्या बोलते हैं? ग्राम बोलते, चना बोलते, किंग ऑफ पल्सीज भी बोलते हैं। ध्यान रखना, किंग ऑफ पल्सीज अपना कौन सा, क्या किसको बोलते हैं? चने को बोलते हैं। ठीक है, और इसको हॉर्स पल्स भी बोलते हैं। देखो, जो हॉर्स होते हैं, अपने जो घोड़े होते हैं, वो खाते हैं ना, चने खिलाते हैं उनको। जो हमारा जो भी पशु रखता है, ये हमारा हॉर्स वगैरह, तो वो उसको चने खिलाते हैं। ठीक है, और बेंगल ग्राम भी बोलते हैं इसको। ये इसके क्या है बच्चों? इसके कॉमन नेम है चिकपी के, चने के। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइसर एरिटेनियम। क्या है? साइसर एरिटेनियम। ठीक है, और इसका जो फैमिली होती है बच्चों, वो कौन सी है? लेग्यूमिनेसी इसकी फैमिली है। ओरिजिन क्या है इसका? अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान इसका क्या बच्चों? ओरिजिन है। या फिर आप इसको साउथ वेस्ट एशिया भी बोल सकते हो। और ये अपनी एक रब्बी क्रॉप है। कौन सी सीजन की क्रॉप अपनी चना? रब्बी सीजन की क्रॉप है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्रॉप है, ध्यान रखना इसको। और ये अपनी क्या है बच्चों? किंग ऑफ सीरियल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद नेक्स्ट आती है, ये अपनी क्या है बच्चों? अपना एक लॉन्ग डे प्लांट है। इसका जो फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इसके जो फ्लावरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी जो सनलाइट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 12 घंटे से ज़्यादा की होती है। ठीक है, इसको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं। जनरली अपनी रब्बी सीजन क्रॉप होती है, वही होती है अपनी लॉन्ग डे प्लांट। और फिर इसके बाद आता है, ये अपनी एक सेल पोलिनेटेड क्रॉप है और C3 प्लांट है बच्चों। टैप रूट सिस्टम होता है। देखो, इस तरीके से इसका रूट सिस्टम चलता है। ठीक है, टैप रूट। और इसमें जर्मिनेशन कौन सा होता है बच्चों? जो हाइपोजियल जर्मिनेशन होता है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है? जो अपना कोटिलिडन होता है सीड का, वो नीचे ही रह जाता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, और डाइकोट प्लांट है, डाइकोट सीड है। ये आपने देखा होगा, इसके जो चना होता है उसमें 2 दाल सी निकल आती है ना, इस तरीके से ऐसे जुड़ा होता है, फिर वो उसको अलग करे तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, और फिर इससे हमारे किसमें रिच होता है? चना बहुत सारे लोग खाते हैं, बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छा रहता है बच्चों। ये आप लोगों को भी खाना चाहिए। इसी इसमें कैल्शियम होता है, आयरन होता है और नाइसिन मिलता है। ठीक है, इसके अंदर एक मैलिक एसिड होता है, वो 96% तक प्रेजेंट होता है बच्चों। और एक ऑक्जेलिक एसिड होता है, इसमें 4% तक उसके अंदर होता है, ये उसकी पत्तियों के अंदर होता है। ठीक है, और यूज्ड इन ए ब्लड एज ए ब्लड प्यूरिफायर एंड हेल्प इन द विल्टिंग क्यूरिंग ऑफ विटामिन सी। देखिए, इसमें क्या होता है बच्चों? ये अपना किसकी तरह काम करता है? एक ब्लड प्यूरिफायर की तरह काम करता है। और इसमें क्या होता है? इसमें अपना विटामिन सी भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे विटामिन की जो पूर्ति होती है, उसको कहते हैं ना, कमी हो जाती है, तो उसको भी पूरी करता है ये। ठीक है, फिर बात आती है बच्चों, इसके जो फ्रूट होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? पोड बोलते हैं। पोड क्या होती है? अपनी फली होती है। क्या होती है? फली। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। ये अपना प्रोटीन इसमें कितना मिलता है बच्चों? 21% मिलता है। और अगर आप रेंज की बात करें ना, तो आपको अगर रेंज के अंदर, ये तो एग्जैक्ट गिवन है बच्चों, एग्जैक्ट। अगर आपको रेंज की बात करें, ठीक है, कि भाई वो कितना होता है, 18 से 22 कर सकते हो आप लोग। ठीक है, या फिर आप लोग हाँ, इतना ही कर लेना। अभी लास्ट ईयर जो PYQ में भी पूछा गया था, दिखा देता हूँ आपको। देखिए, ये पूछ रखा अपना, जो अभी लास्ट ईयर का ही ये है अपना, 2025 वाला ही है, रिसेंटली हुआ था। प्रोटीन कंटेंट ऑफ चिकपी कितना होता है बच्चों? 17 से 21%। इसका ए आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, मैंने आपको 18 से 22 करवाया ना एवरेज, वो एग्जैक्ट मैंने आपको 21 करवाया। ठीक है, तो आपका ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 22 से तो एक्स्ट्रा जाएगा ही नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन बच गया था अपना।
ठीक है, इसका ऑप्शन क्या रहेगा बच्चों, ए ही रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है अपना इसका क्लोडी और रफ सीड बेड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्राम टू प्रोवाइड प्रॉपर एरिएशन। अब देखिए जो क्लोडी होता है, क्लोडी का मतलब जो मिट्टी के, आप हरियाणवी में बोल सकते हैं डले बोलते हैं जिसको, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो क्लोड्स भी बोल सकते हो नॉर्मली, जो भट्टे बोलते हैं, या फिर डले ज़्यादा बोलते हैं बच्चों। तो उसमें क्या होता है, वैसा ये आपको चाहिए होता है सीड बेड, ताकि उसकी जो एयर, जो रूट्स होती हैं उसको एयर है वो प्रॉपरली मिल सके। इसकी जो क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन होती है बच्चों, वो कौन सी होती है, प्री फ्लावरिंग और पोड फॉर्मेशन। मतलब फ्लावर्स आने, फूल आने से पहले की जो स्टेज होती है वहाँ पे उसको पानी की आवश्यकता होती है, और जो हमारी तब अपनी पोड बन रही होती है, फली बन रही होती है, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। नो इरीगेशन शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग फ्लावरिंग टाइम। फ्लावरिंग टाइम के ऊपर हमने कोई भी जो है पानी है वो नहीं देना चाहिए। ठीक है, हाईली ससेप्टेबल है फ्रोस्ट के, अगर ज़्यादा धुंध पड़ गई ना, या ज़्यादा ओला जो हमारे बोलते हैं पाला पड़ गया, तो क्या हो जाएगा, अपनी ये फसल है खराब हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों अपनी ये है ना नंबर 1 पल्स ग्रोन है इंडिया के अंदर। दूसरी अपनी अरहर है जिसको हम रेड ग्राम बोलते हैं, तुर्किश ग्राम बोलते हैं, पीजन पी बोलते हैं। ठीक है, वो अपनी नंबर 2 पे है। नंबर 3 पे अपनी जो पल्स ग्रोन होती है वर्ल्ड में, ये अपनी कौन सी है, चना है। ठीक है, देखो इंडिया की बात करें ना, तो इंडिया की बात करें तो सबसे पहले हम ग्रो करते हैं, सबसे ज़्यादा ग्रोइंग होती है अपने चना की। ठीक है, या आप उसको चिकपी बोल सकते हो, बेंगल ग्राम बोल सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। फिर हमारे सेकंड नंबर पे होती है वो अपनी अरहर होती है, रेड ग्राम होती है, तुर्की जिसको हम तुर भी बोलते हैं, तुर्किश ग्राम नहीं बोलते बच्चों, वो अपनी अलग क्रॉप को बोलते हैं। ठीक है, तो अरहर तुर हो गई, अपीजन पी होगी, वो अपनी सेकंड पे होती है। अगर वर्ल्ड की बात करें ना, तो वर्ल्ड में सबसे पहले वो आ जाता है राजमा। ठीक है, राजमा फ्रेंच बीन को बोलते हैं, आगे बताऊंगा मैं क्यों, कौन सी क्या होता है इसके बारे में। सेकंड पे हम जो सोइंग करते हैं वो होती है अपनी पी, मटर। ठीक है, थर्ड पे जो आएगी ना वो अपना चना आता है बच्चों, चिकपी आता है। ठीक है, ये अपना वर्ल्ड में रहता है। नीपिंग एक प्रोसेस होती है जिस हम इसके अंदर अपनी जो चिकपी क्रॉप है उसके अंदर करते हैं। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम प्लकिंग करते हैं एपिकल बड। एपिकल जो ऊपर वाली जो पोर्शन की जो बड होती है ना, उसको हम तोड़ देते हैं। प्लकिंग का मतलब होता है तोड़ना। वो 40 से 45 दिन के बाद हम तोड़ देते हैं, ताकि उसकी एक्सेसिव वेजिटेटिव ग्रोथ ना हो, ताकि हमारा चना है ना ज़्यादा बढ़े ना, उसकी एक्सेसिव ग्रोथ ना हो, उसकी लेटरली ग्रोथ हो। उससे क्या होगा, उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा आएंगी। ब्रांचिंग ज़्यादा आएंगी तो अपना जो चना होता है उसके जो पोड आती है वो और भी ज़्यादा आएंगी। ठीक है बच्चों, और फिर इसके बाद निपिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम अपने एक झुंड होता है, ठीक है, भेड़ों का, उसका भी यूज़ करके कर सकते हैं। या फिर हम एक केमिकल आता है टिब्बा नाम से, ठीक है, ट्राई आइडो पेंजोइक एसिड, इसको भी हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे उसका एक्सेसिव ग्रोथ है वो रुक जाएगी, लेटरली ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये था अपना किसके बारे में, नॉर्मली चने के बारे में कुछ एक ये बातें थी। अब इसके बाद आती है इसकी क्लासिफिकेशन, कि भी हम हमारे जो चना होता है उसके हम क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। इसमें 2 चने आते हैं बच्चों, एक आता अपना देसी ग्राम, एक आता अपना काबुली। आपने देखा होगा जिसको हम भिगो के खाते वो अपना देसी चना होता है, जिसको हम काला बोलते हैं, काला चना। ठीक है, और काबुली होता है जो हम हमारी सब्जियों के अंदर यूज़ करते हैं खाने के लिए। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n = 14 या फिर 16 भी बोल सकते हैं आप लोग, 14 या फिर 16 होते हैं। और हमारे काबुली में कितने होते हैं, 2n = 16 होते हैं। देखो इसका जो हमारे देसी ग्राम, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, साइसर एरिटेनियम होता है। काबुली का क्या होता है बच्चों, साइसर काबुलियम। जो इसका कलर होता है ना, अपने जो देसी चना होता है उसका येलो टू ब्राउन कलर का होता है, बट ये वाइट कलर का होता है अपना काबुली चना। स्मॉल साइज होता है हमारा देसी चने का, और आपने देखा होगा काबुली चना होता है उसका साइज भी बहुत बड़ा होता है। और फिर इसके बाद बच्चों बात आती है अपनी जो सीड रेट की। सीड रेट 40 से 45 kg चाहिए होता है पर हेक्टेयर के लिए, और हमारा काबुली के लिए हमारे 80 से 100 kg पर हेक्टेयर हमें सीड रेट चाहिए होता है। ठीक है, फिर इसके बाद जो मोर ब्रांचिंग हमारे देसी चने के अंदर ज़्यादा आती है, और कम किस में आती है, काबुली चने के अंदर आती है। और टेस्ट वेट होता है 1000 दानों को वजन करेंगे ना हम देसी चने के, तो वो कितना बैठेगा, वो 140 से 200 ग्राम के बीच में आएगा। और हमारा काबुली का हम करेंगे तो वे कितना आएगा बच्चों, उसमें टेस्ट वेट 340 से 375 ग्राम आएगा। ठीक है, और हमारा देखो ये काबुली चना है, और ये अपना कौन सा चना है, देसी चना है। आपने ये देख भी रखा होगा, खा भी रखा है हमें सभी ने। ठीक है, देखिए हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
फिर बात आती है बच्चों अपनी डीप प्लगिंग ऑफ ए ग्राम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विल्ट डिजीज, सोइल बोर्न डिजीज। देखो डीप प्लगिंग से हमारा क्या होगा, रफ सीड बेड से क्या होगा, हमारे क्लोडी से, तो उससे क्या होगा कि भाई हमारी जो रूट है ना वो भी अंदर तक ज़्यादा जाएंगी और अच्छा मॉइस्चर है, जो न्यूट्रिएंट्स है वो इजीली एब्जॉर्व कर पाएंगे। बट एक डिजीज और आती है हमारे चने के अंदर, विल्ट डिजीज, जिसको उखेड़ा रोग बोलते हैं, उखेड़ा। ठीक है, उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारे ये हमारा सेफली रह जाती है अपनी क्रॉप अगर हम डीप प्लगिंग करते हैं तो। ठीक है, और जो भी हमारी मिट्टी के अंदर जितनी भी बीमारी होती है उससे भी हमारी क्रॉप है वो बची रहती है। ग्रोन इन रेनफेड एरिया के अंदर हमारा जो चना होता है वो रेनफेड एरिया के अंदर ग्रो किया जाता है। रेनफेड एरिया का मतलब होता है बच्चों कि भाई जो एरिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, और रेन के ऊपर डिपेंड करता है, बारिश हो गई तभी हम उसकी सोइंग कर पाएंगे। सैंडी लोमी टू क्ले लोमी सोइल इसके लिए बेस्ट रहती है। चिकपी को हम लेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विल्ट डिजीज। देखो हम चने को ना हमने थोड़ा सा लेट सोइंग करनी चाहिए ताकि उसमें उखेड़ा रोग ना आए। ठीक है, और चिकपी की जो सोइंग डेप्थ होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है बच्चों, 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है, सोइंग डेप्थ होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और बोल्ड सीडेड की जो वैरायटी है वो उसका जो HC3 है उसका सीड रेट कितना चाहिए होता है, 75 से 80 kg पर हेक्टेयर चाहिए होता है। यही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बोल्ड सीड वाली के लिए। फिर उसके बाद बात आती है बच्चों इसका सोइंग टाइम की। सोइंग टाइम कब होता है, लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम इसकी सोइंग करते हैं ताकि इसका जो हमारा उस टाइम पे जो विल्ट डिजीज आती है ना उसके लिए जो पेनिट्रेशन टाइम है वो कम रह जाए, और इससे हमारे क्या हो जाएगी, हमारी क्रॉप उससे मूव ऑन कर जाएगी, उससे हमारी क्रॉप बच जाएगी। ठीक है, और इफ़ क्रॉप इज ग्रोन, हम सोइंग करते लेट सोइंग करते तो हमने सीड रेट कितना बढ़ाना पड़ता है, 25% एक्स्ट्रा सीड रेट हमें इंक्रीज करना पड़ता है। सीड ट्रीटमेंट हम किससे कर सकते हैं, राइजोबियम कल्चर या फिर मोनोक्रोटोपस के 36 के साथ कर सकते हैं ताकि हम उससे दीमक से बचा पाए, ताकि हमारी जो सोइंग होती है ना वो डीप होती है, 8 से 10 सेंटीमीटर जाता है अपना चना सोइंग होने से, ताकि उसको दीमक ना खाए उस चने को। ठीक है, और स्पेसिंग कितना होता है बच्चों, 30x10 ये अपनी इरीगेटेड एरिया की रहेगी, और अनइरीगेटेड एरिया के अंदर 45x10 की रहने वाली है। सेलिंग परसेंटेज कितनी होती है, 49% हमारा क्या होता है उसकी सेलिंग परसेंटेज होती है। ठीक है, फिर इसके बाद बात आती है बच्चों अपनी डिजीज। देखो उखेड़ा रोग होता है ना जो उसके अंदर ऐसा हो जाता है, उखेड़ा रोग जो आता है वो मेनली किसके कारण आता है, फंगस के कारण आता है, फंजाई के कारण आता है। ठीक है, और उसमें क्या हो जाता है, जाइलम टिश्यू वो ब्लॉक हो जाता है जिससे वाटर सप्लाई नहीं हो पाती और प्लांट अपना धीरे धीरे सूखना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ट्रीटमेंट हम बेविस्टिन डाल सकते हैं, और इसकी हेल्प से हम इसकी सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और रूट एंड स्टेम रोटन डिजीज भी आती है अपनी, किसके अंदर आती है, ये अपनी चिकपी के अंदर आती है। किसके अंदर आती है बच्चों, चिकपी के अंदर आती है। अब देखिए जो अपना इंसेक्ट आते हैं हमारे चिकपी के अंदर, पोड बोरर आता है, कट वॉर्म आते हैं। वीडीसाइड हम कौन सा डालें, फ्लूकोलेरिन डालते हैं जिसको हम बेसिलिन बोलते हैं। हम कौन सी स्टेज पे डालते हैं, PPI पे। आपको डोज याद नहीं रखने की भी कितना kg में डाले, कितना हेक्टेयर में कितना डाले, नहीं, बस इतना याद रखो। यील्ड कितनी होती है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर निकल आता है अपना ये। ठीक है, चना। और फॉस्फोरस नीडेड होती है, फॉस्फोर जो हमारे पास क्रॉप होती है ताकि उसमें प्रोटीन कंटेंट बढ़ जाए, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बता रखा है। न्यूट्रिएंट्स हमारे जो नाइट्रोजन चाहिए होती है वो 15 kg पर हेक्टेयर चाहिए होती है, और 40 kg हमारा फॉस्फोरस चाहिए होता है। ठीक है, इसके बाद जो वैरायटी आती है बच्चों हमारे चने की, कौन सी वैरायटी, अवरोधी किसकी वैरायटी है, ये अपनी चने की है। ये PYQ पेपर में भी पूछ रखा है कि अवरोधी है ना हमारी किसकी वैरायटी, शायद 2021 के अंदर पूछा गया था, बाकी आप लोग देख लेना, मैंने PYQ करवा रखे हैं आपको। ये हमारी विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी होती है, इसमें उखेड़ा रोग नहीं आता बच्चों। ठीक है, हरियाणा चना HC1, 3, 5 ये विल्ट ओनली आती है 3 और 5 में, ये भी इसकी वैरायटी हरियाणा चना की। C235 भी वैरायटी हरियाणा काबुली 1, 2 ये भी चने की वैरायटी। ICCC2 ये हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है। KCL हम यूज़ करते हैं इसके अंदर, पोटासियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं ताकि हमारे चिकपी जो चना होता है ना उसमें क्या रहे, मॉइस्चर बरकरार रहे, बना रहे। ठीक है, कंजर्व रहे इसके। डेफिशिएंसी ऑफ जिंक के कारण क्या हो जाती है, क्लोरोसिस हो जाती है और नेक्रोसिस भी हो जाती है। शेप्ड जो यू शेप्ड क्लोरोसिस हो जाती है बच्चों, V शेप्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अपना जो पत्ता होता है ना वो येलोइंग होना स्टार्ट हो जाता है, और क्लोरोसिस के अंदर क्या होता है जो हमारी वेन्स होती है वे पीली होनी स्टार्ट हो जाती है। ये इसके अंदर क्या आती है, डिजीज आती हैं। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड है अपनी। चिकपी प्रोडक्शन आउट ऑफ द टोटल प्रोडक्ट, ये आप लोग छोड़ सकते हो, ये इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, लीडिंग स्टेट देखो इसका कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा है,
राजस्थान है, और लीडिंग कंट्री इसका इंडिया है। और यील्ड कितनी हो जाती है, 20 से 25 क्विंटल हो जाती है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था। यही था बच्चों अपने जो चिकपी था, चिकपी क्रॉप है, चना है, ये मैंने आपको इतना ही करवाना था, इतना करवा दिया। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। आपने जो PYQ पेपर था अभी जो 2025 वाला, वो मैंने आपको दिखाया था, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ध्यान रख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि चिकपी से ही आए। अपनी जितने भी पल्स क्रॉप मैंने करवाई है उससे कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इसमें बच्चों आपकी कोई भी फीस नहीं लगती। लाइक शेयर जरूर कर दिया करो अपनी वीडियोज़ को, ताकि और भी बच्चे पढ़ पाए। ज़रूरी नहीं है कि भी आप ये सोचो कि भी सर हाँ हम ही पढ़ जाए। अपने दोस्तों की अगर हेल्प करोगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। और जितने ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे और उनके जो घर वालों के पैसे हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि कोचिंग वाले भी इतना ही करवाते हैं बच्चों, इससे एक्स्ट्रा नहीं करवाते, ठीक है। ओके बच्चों, धन्यवाद।